फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे B1 लेवल का लेसन पार्ट, रीडिंग सेक्शन। टॉपिक है बेवेर्बुम। आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन तो लिखी होगी इंग्लिश में, बट जर्मन में किन चीजों का ध्यान रखना है? बेवेर्बुम बोलते हैं इसको, डी बेवेर्बुम, अप्लाई करना। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी है। हर एक साइड में एक क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, टेक्स्ट रीड करेंगे, और कोई डिफिकल्टी लेवल होगा तो वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले हम रीड करेंगे इस पैराग्राफ को, फिर हम देखेंगे अगर कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें आता है तो। Der erste Schritt bei der Jobsuche. The first step, erste Schritt, the first step during the job search. Eine passende Stellenanzeige finden. Suitable Stellenanzeige. Stellen क्या होता है? जॉब, और Stellenanzeige जॉब एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहला स्टेप होता है जॉब एडवर्टीजमेंट ढूंढना, एक सूटेबल, जिस जॉब की आप तलाश कर रहे हो, जो जॉब आपको ढूंढनी है, वही तरह की, उसी तरह की आपको आंसर ढूंढनी है। आप जॉब तो ढूंढ रहे हो इंजीनियर की, बट आप सर्च कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में या फिर डिजाइनिंग में, ठीक है? तो वो नहीं चलेगा। जिस भी पर्टिकुलर प्रोफाइल से आप बिलोंग करते हो, एकदम एक्यूरेट उसी प्रोफाइल से आपको रिलेटेड जॉब आंसाइगर, स्टेलन आंसाइगर। आंसाइगर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आप लिखोगे, ठीक है? डी आंसाइगर मतलब एडवर्टीजमेंट ढूंढेगा। Sehr viele offene Stellen kann man im Internet finden. Sehr viele offene Stellen, very often, ठीक है? बहुत सारी स्टेलन, स्टेलन मतलब जॉब आपको मिल जाती है कहाँ पे? इंटरनेट में। मान का नेम इंटरनेट फिंडम, इंटरनेट ऑनलाइन वेब पोर्टल, आपको पता ही, बहुत सारे जॉब पोर्टल होते हैं। लिंक्डइन है, Naukri.com, मॉन्स्टर है, जिंग है यूरोप में। तो ये सारे जॉब पोर्टल है जहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्च करके मिल जाती है जॉब्स। एस गिफ्ट viele Webseiten, जैसे मैंने बताया, there are many Webseiten. एस गिफ्ट there are. Die diese Stellen sammeln. Die यहाँ पे रिलेटिव सेंटेंस है। एस गिफ्ट viele Webseiten which collect these positions, vacancies, मतलब जो भी कंपनीज है वो अपने जो वैकेंसीज है उनकी इंफॉर्मेशन इन वेब पोर्टल्स पे डाल देती है, जॉब पोर्टल्स पे डाल देती है, वेबसाइट पे, ताकि कैंडिडेट्स अपना रिज्यूम अपलोड करें, वो सुटेबल जो है तो उसके लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो डी डीजे स्टेलन जामल, जामल मींस टू कलेक्ट। तो वेबसाइट्स जो है इस तरह की जो वैकेंसीज है उनको कलेक्ट करती है और कैंडिडेट्स को आगे फर्दर फॉरवर्ड करती है। Dort kann man sich meistens direkt bewerben. Direkt bewerben. Bewerben is a verb, means to apply. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। Man kann direkt bewerben. One can apply directly. Viele dieser Seiten sind auch für bestimmte Gruppen. बहुत सारी जो साइट्स हैं, Seiten means pages. साइट्स, यहाँ पे वेबसाइट्स की बात हो रही है, are for the bestimmte Gruppen. कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ स्पेशल ग्रुप्स को बिलोंग करती है, जैसे Studierende zum Beispiel oder für Leute. स्टूडेंट्स को बिलोंग करती है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब देख सकते हैं। और फिर लॉयटर पीपल दी आईने बेस्टिंग आउटबिल्डिंग हावन। आउटबिल्डिंग होता है ट्रेनिंग, इंटर्नशिप। जिनके पास कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग है उनसे रिलेटेड जॉब्स एक अलग पोर्टल पे होती है, एक अलग कॉलम है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जॉब एक अलग कॉलम पे है। तो ये कहना है इसका। तुम बाइक जर्नलिस्टन और हैंडवर्कर। जर्नलिस्टन जर्नलिस्ट, अगर आपको जर्नलिस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज ढूंढनी है तो उसके लिए एक अलग ग्रुप होगा, वहां आपको फिल्टर करना पड़ता है। आपको पता है वैकेंसी के लिए वेबसाइट पर आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, आपका जो भी प्रोफाइल उससे रिलेटेड। हैंड वर्कर, हैंड वर्कर क्या होता है? स्किल्ड वर्कर्स, जो हाथ से काम करते हैं, हैंड वर्कर बोलते हैं। हैंड बेस्ड स्किल्स जैसे मैकेनिक, तो ये सब हैंड वर्कर होते हैं। पेंटर, पेंटिंग करना, साइशन, स्केच बनाना, तो हैंड वर्कर मतलब स्किल्ड वर्कर्स, जो जिनमें स्किल्ड है उनसे रिलेटेड एक अलग ग्रुप बना होता है, एक अलग पेज होता है, या आप बोले उसी में सेक्शन होता है जहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। Stellenanzeigen findet man aber auch in Zeitungen. अब Stellenanzeige जॉब एडवर्टाइजमेंट आपको और कहाँ मिलती है? इन Zeitungen, न्यूज़पेपर्स में भी आपको वैकेंसीज मिलती है, ये हमने भी देखा है। हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश, ऐसे जर्मन न्यूज़पेपर में भी आपको Stellenanzeigen मिलती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है Stellenanzeigen, जॉब एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है dort gibt es eigene Seiten mit Stellenanzeigen dabei. There are eigene Seiten, खुद की उनकी पेजेस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट से। मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट है जो जर्नलिस्ट या दूसरे हैंड वर्कर उनसे रिलेटेड वैकेंसीज को पोस्ट करती हैं, तो उनके अपने पेजेस बने, आप वहां पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। तो हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ा। इस टेक्स्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जॉब आंसाइकिंग के बारे में बात होती है, स्टेलन आंसाइकिंग के बारे में बात होती है। स्टेलन आंसाइकिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट, जॉब एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर आपका
जिस भी फील्ड में आपको काम करना है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे पढ़ा है टेक्स्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, वो kann man einen Job finden, where one can find a job। अब इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको इतना आइडिया हो गया कि हमें जॉब कहाँ मिल सकती है। आंसर है इन इंटरनेट और इन साइटोंगन, इंटरनेट पे भी और न्यूज़पेपर्स में भी, दोनों ही जगह पे हमें वैकेंसीज मिल सकती है। Anzeige, Stellenanzeige, ये वर्ड आप नोट करोगे, जॉब Anzeige, Stellenanzeige, जॉब एडवर्टाइजमेंट, ओके। और स्टेलन भी जॉब होता है, डी स्टेलर, देयर जॉब, डी Anzeige, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे फॉरवर्ड क्या है, यही टॉपिक चल रहा है। बाय der Bewerbung gibt es einiges zu beachten। अब जब आप अप्लाई करोगे बाय der Bewerbung, अब हमने जॉब ढूंढ लिया सपोज करो, बाय der Bewerbung gibt es einiges zu beachten, certain things you need to take care, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। beachten means to take care, क्या है वो, so begin stay in the Wichtigsten Daten। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, Wichtigsten Daten, इंपॉर्टेंट डिटेल्स कौन सी, नेम, एज, अल्टर, वॉन लिविंग प्लेस, nationalität, nationality und oft auch ein Bewerbungsfoto। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आपको अपना नेम लिखना है, एज, लिविंग प्लेस, आपकी नेशनैलिटी क्या है, और बेवेर्बुंग्सफोटो, फोटो होती है उसका साइज होता है जो हम सीवी पे रिज्यूमे पे लगाते हैं, कलर फोटोग्राफ राइट साइड कॉर्नर पे लगाते हैं, तो वो फोटो कलरफुल होनी चाहिए, एक प्रॉपर साइज उसी साइज में होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो अप्लाई कर रहे हो यू शुड बी वेरी वेरी फॉर्मल, बेवेर्बुंग्सफोटो, ओके। अप्लाई करने के लिए जो फोटो स्पेशल उसका साइज होता है और फॉर्मल भी आपको वियर होना है, फॉर्मल ड्रेस में उसी फोटो को आपको वहाँ पे पेस्ट करना होगा, आप स्कैन कर सकते हो। नेक्स्ट, darunter schreibt man die Ausbildung, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, Ausbildung, ट्रेनिंग। अगर आपने कोई ट्रेनिंग की तो उसके बाद आप ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। welche Schulen hat man besucht, स्कूल अगर आपने विजिट किया है तो किस तरह का स्कूल विजिट किया है, ठीक है। जैसे जर्मनी में तो होता है रियल शूलर, हाफ शूलर, जिम्नाजियम। अब इंडिया में तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, तो आप सिंपली लिखोगे अपना स्कूल का ईयर, कब से कब तक आपकी स्कूलिंग करी है, और स्कूल का नाम। वेल्शे बेरूफ आउसबिल्डिंग, कौन सी आपने बेरूफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी है तो कहाँ से करिए, किस ईयर में करिए, ये आप लिखोगे। वेल्शे यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर और कौन सा कोर्स आपने पढ़ा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होती है बेवेर्बुंग में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। Sehr wichtig sind auch die Berufserfahrung, Berufserfahrung। अगर आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट फ्रेशर, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मेंशन करोगे। Sehr wichtig, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर दी eigenen Interessen, इंटरेस्ट मींस यहाँ पे हॉबीज, अपना इंटरेस्ट क्या है, फ्री टाइम में आप क्या करते हो वो भी आपको मेंशन करना है एंड में। Wer besondere Fähigkeiten hat, who has special capability, Fähigkeiten, जिसके भी पास है, sollte die auch angeben, that one should also add on। angeben means उसको भी add on करना है, उसको भी आपको लिखना है schreiben। कौन सी, zum Beispiel welche Sprachen man spricht। कुछ लोग होते हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेज आती है, एक से ज्यादा आती है, तो यू शुड मेंशन Sprachen और फिर नीचे लाइक हिंदी, इंग्लिश, डॉच, फ्रांसीसी, तो लैंग्वेज आप लिखोगे। welche Kurse man schon besucht, कौन से आपने कोर्स विजिट किए ऑलरेडी, वो आप लिखोगे। ऑर्डर welche कंप्यूटर kenntnisse man hat, इस तरह की कंप्यूटर नॉलेज है आपको, बेसिक नॉलेज है, एडवांस लेवल की नॉलेज है, वो भी आप मेंशन करोगे कंप्यूटर kenntnisse। अब क्वेश्चन क्या है, was state zu begin der Bewerbung, बेवेर्बुंग के स्टार्टिंग में क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, नाम, नाम, अल्टर, एज और वन ऑफ लिविंग प्लेस, ये हमने लिखा था फर्स्ट लाइन में। तो अब देख लो, अगर आपको टेक्स्ट समझ में आता है तो आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ये ध्यान रखना B1 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्स्ट। अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, अकेले दोबारा पढ़ना इस टेक्स्ट को तो आपको शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शायद आपको प्रॉब्लम भी आएगी, तो डिक्शनरी का आप यूज कर सकते हो। बट मेन चीज है आपको टेक्स्ट को अच्छे से समझना है और उसमें से वोकैबुलरी को फाइंड आउट करना है। ये B1 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू कलेक्ट द वोकैबुलरी। टेक्स्ट जो आप पढ़ते हो रीडिंग का, उसके अंदर ही सफिशिएंट वोकैब होती है। आप देखो, इन छोटे से टेक्स्ट में हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, जैसे आउसबिल्डिंग, ट्रेनिंग, ठीक है, और बेवेर्बुंग, अप्लाई करना, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, इंटरेस्ट आपको पता है, फähigkeiten, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है, besonders, स्पेशल, बेसुखन आपको पता है, कंप्यूटर kenntnis, कंप्यूटर नॉलेज, Berufserfahrung, यहाँ पे दो वर्ड है, बेरूफ और Erfahrung, वर्क एक्सपीरियंस। इस तरह के वर्ड्स को आपको भी फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं।
zu dem Bewerbungsschreiben geführt neben dem Lebenslauf auch ein Anschreiben. अब Bewerbungsschreiben आप लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो लेबनस्लाफ क्या होता है? बायोडाटा, सीवी, करिकुलम विटे, उसके साथ आपको क्या लेना? auch ein Anschreiben. जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी होती है आपको, एक आपको अपना सीवी बनाना होता है टैबुलर फॉर्म में जर्मन में, साथ में आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन जर्मनी। और इंडिया में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो जर्मन प्रोफाइल में, तो इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कंपनी की डिमांड होती है यू शुड राइट योर सीवी इन जर्मन प्लस आनश्राइबन, मतलब एप्लीकेशन। जो भी सब हमने पढ़ा है उसको आप डिटेल में लिखोगे। Das spricht die Firma direkt an, जो कंपनी को डायरेक्ट एड्रेस करे। Ansprechen एड्रेस द कंपनी। आप एक एप्लीकेशन लिखोगे और किसको लिखोगे? टू द कंपनी। Die einen neuen Arbeitnehmer sucht. Arbeitnehmer, employee. The company is searching new employee. So you will write your Anschreiben, your application directly to the company who is searching the new Arbeitnehmer. Arbeitgeber कौन है? जो जॉब दे रहा है, फिर्मा। Arbeitnehmer, you are Arbeitnehmer, जो आप जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, दोनों वर्ड, Arbeitgeber कंपनी, Arbeitnehmer एम्प्लॉय। Hier sollte stehen, warum man diese Stellen gern hätte। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? Why do you want to have this job? इंग्लिश में भी आप अपने इंटरव्यू दिए कंपनीज में, आपको पता होगा, they ask this question, why we should select you? Why? So you should mention your strength, okay, your experience, your qualities. तो यही यहाँ पे लिखा है, warum man diese Stelle gern hätte। Why would you like to have this job? क्यों तुम ये जॉब करना चाहते हो? क्यों? Why? What is the reason? You should mention in 2-3 lines. Und warum man sich dafür eignet? Eignet means suitable. Why are you suitable for this job? Why should I hire you? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं तुम्हें ही क्यों सिलेक्ट करूं? So you should write what are the qualities you have. Okay, why you are different from other candidates. This you have to mention. Dafür eignet, suitable. Außerdem gehören auch Zeugnisse. Apart from that, belong the Zeugnis certificates dazu von Schulen oder Ausbildungen. एंड में आपको सर्विस भी लगाने हैं, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम स्कूल एंड ट्रेनिंग अगर आपने की तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना है और अटैच करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, was gehört noch zu einer Bewerbung? What else belong to the Bewerbung? अप्लाई कर रहे हो, what else you need? Anschreiben, जॉब एप्लीकेशन और Zeugnis सर्टिफिकेट्स, ये भी आपको अटैच करने हैं। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। Außerdem, apart from that, gehören, belong, Lebenslauf, Lebenslauf means biodata, CV, Anschreiben, job application, Arbeitnehmer और Arbeitgeber, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको लर्न करना, इस तरह से पढ़ना है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको सिखाना हाउ टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, कैसे आप रीडिंग को इंप्रूव करोगे, कैसे आप उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करोगे और लर्न करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, Wer Glück hat, अब देखो लास्ट पैराग्राफ है, Wer Glück hat, whosoever has good luck, good luck, bekommt dann eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Whosoever has good luck get an invitation for the interview. Vorstellungsgespräch means interview call. तो जिसका भी अच्छा लक हो, गुड लक होगा, उसको इंटरव्यू कॉल आ जाती है, इन्विटेशन आ जाता है, Einladung. Dort lernt man den Arbeitgeber kennen. अब इंटरव्यू में क्या होता है? You get to know the company. You get to know the company's work, what company is all about, what company is doing, and you are also asked about the company's work. इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि why have you applied in this company? Do you know about this company? So you should mention, you should speak about the companies. Okay? Erfährt mehr über die Arbeit. और क्या होता है? Vorstellungsgespräch, important वर्ड है, इंटरव्यू, Vorstellungsgespräch, get to know. इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरव्यू। उसमें क्या होता है कॉन्वर्सेशन में? एक तो आप कंपनी के बारे में बात करते हो, कंपनी को जानते हो अच्छे से, और वर्क के बारे में आप पूछते हो क्वेश्चंस, आपको इन्फॉर्म किया जाता है व्हाट इज योर वर्क, व्हाट वुड बी योर जॉब प्रोफाइल इफ यू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, जस्ट प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, यस यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। जस्ट प्रेजेंटेशन, वेयर eine Absage bekommt and whosoever get refusal, Absage, refusal, versucht es mit der nächsten offenen Stelle, he try with another job। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, डेफिनेटली आप दूसरी जगह अप्लाई करो। तो ये हमने पढ़ा इस टेक्स्ट में, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए अगर आप अकेले पढ़ते हो। देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है,
was passed by einem Vorstellung Gespräch. What happened during the interview? Man lernt den Arbeitgeber kennen, तुमने पढ़ा, one get to know the company, और आगे लिख सकते हो आप über die Arbeit und kann sich selbst präsentieren. आप कंपनी के बारे में जानते हो, आपको गेट टुगेदर किया जाता है, what is company is all about, what is the work you will do, and you have to present yourself. ये 3 काम होते हैं Vorstellung Gespräch में. तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड देखा हमने, Vorstellung Gespräch है, ठीक है, फिर में आपको पता ही है, Einladung इन्विटेशन, और Absage था रिफ्यूजल. तो इस तरह से हमने टेक्स्ट फिनिश किया. एक बार दोबारा पढ़ना. आई होप आपको पसंद आया होगा ये आज का वीडियो भी, काफी इंफॉर्मेटिव था. इसी तरह से और भी डिफरेंट लेवल्स के वीडियोस बनते रहेंगे लेजन की इंप्रूवमेंट की. आज के वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं एक नए वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.